पत्नी के अलावा इस एक स्त्री से संभोग करना पाप नहीं है। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार कोई भी पुरुष पत्नी के अलावा इस एक स्त्री से शारीरिक संबंध बना सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मंटू वॉइस में। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए आप सभी से आग्रह है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मित्रों, एक दिन की बात है, माता पार्वती और भगवान शिव सैया पे बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, हे स्वामी, मेरे मन में एक विचित्र प्रश्न उठ रहा है, कृपया आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आपके मन में जो भी प्रश्न अथवा शंका है, आप निसंकोच होकर पूछिए, मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। तब माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, शास्त्र कहते हैं कि एक पुरुष को केवल एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए या एक ही स्त्री से संबंध बनाना चाहिए, किंतु मैंने यह भी देखा है कि कुछ मनुष्य अनेक विवाह करते हैं, अनेक स्त्रियों से संबंध बनाते हैं। क्या यह पाप नहीं है? क्या ऐसे मनुष्य को नरक में डाला जाता है? कृपया आप मेरी शंका को दूर करें। तब भगवान शिव कहते हैं, इस संसार में मनुष्य एक से अधिक विवाह कर सकता है या नहीं, इसका उत्तर देने से पूर्व मैं तुमको एक कथा सुनाता हूँ। इस महान कथा में आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसलिए आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुने। इस कथा को ध्यान से सुनता है जो भी व्यक्ति, उसके मैं 36 अपराध माफ़ कर देता हूँ। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, आप उस कथा को अवश्य कहिए, मैं उस कथा को बहुत ही ध्यान तथा मन से सुनूंगी। तब भगवान शिव माता पार्वती जी को वह महान कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल की बात है, सोनपुर में एक अत्यंत राम नगरी थी। उस नगरी के एक अत्यंत गुणवान बलवान राजा थे, जिनका नाम धर्मराज था। धर्मराज एक न्यायप्रिय राजा थे। उनकी प्रजा उनके न्याय से अत्यंत संतुष्ट रहती थी। राजा भी अपनी प्रजा की अच्छी तरह से देखभाल करते थे। महाराज की एक सुकन्या नामक की पत्नी थी, जो अत्यंत सुंदर, चरित्रवान एवं प्रतिवता नारी थी। महाराज और रानी सुकन्या बहुत ही दयालु स्वभाव के थे। वे हर प्रकार के यज्ञ, दान, धर्म तथा अनुष्ठान किया करते थे। उनके साम्राज्य में सब कुछ था, किंतु एक कारण से महाराज व महारानी और उनकी सारी प्रजा दुखी में रहती थी। महाराज को कोई संतान नहीं थी, जिससे महाराज दुखी और चिंतित में रहते थे। कितने भी प्रयास करने पर महाराज को कोई संतान नहीं हो रही थी। महाराज ने अनेक वैद्य बुलाए, अनेक पुत्र प्राप्ति के लिए दान धर्म किए, किंतु उन्हें किसी भी उपाय से लाभ नहीं मिला। फिर एक दिन गांव के सभी लोग महाराज के पास आते हैं और कहते हैं, हे महाराज, आप पुत्र प्राप्ति के लिए दूसरा विवाह करें। किंतु महाराज अपनी प्रजा की बात से सहमत नहीं होते हैं। महाराज रानी सुकन्या से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए वे अपनी पत्नी का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। महाराज को शास्त्रों का भी ज्ञान था। एक पुरुष को केवल एक ही स्त्री के प्रति रहना चाहिए। एक स्त्री के होते हुए कभी दूसरी स्त्री के पास नहीं जाना चाहिए। एक पुरुष के साथ दो स्त्रियां कभी सुख नहीं रह सकती है। जो पुरुष एक स्त्री के होते हुए भी दूसरी स्त्री से संबंध बनाता है, वह घोर पाप करता है और उसे नरक में जाना पड़ता है। इसी कारण से महाराज दूसरा विवाह नहीं करना चाहते थे। फिर प्रजाजन महारानी के पास जाकर उन्हें आग्रह विनती करते हैं कि वे महाराज को दूसरा विवाह करने के लिए मनाएं। तब रानी सुकन्या भी प्रजा के दुख को समझती हैं और महाराज के पास आकर कहने लगती हैं, हे स्वामी, आप कृपया करके दूसरा विवाह कर लीजिए। हमारे राज्य को भविष्य में एक राजा की आवश्यकता पड़ सकती है। फिर महाराज रानी को भी मना करते हैं और कहते हैं, यदि मैं दूसरा विवाह कर लूँगा तो मैं पाप का भागी बन जाऊँगा और मुझे नरक में जाना पड़ेगा। और तुम बताओ, क्या तुम मेरे दूसरे विवाह से खुश रह पाओगी? तब महारानी कहती हैं, हे स्वामी, आपके खुशी में ही मेरी खुशी है। कृपया आप संकोच ना करें, मुझे इससे दुख नहीं होगा। मैं आपको विवाह के लिए सहमति देती हूँ। तब महाराज कहते हैं, हे देवी, किंतु मुझे उस पाप से कौन बचाएगा जो एक स्त्री के होते हुए भी दूसरी स्त्री के साथ संबंध रखने से मिलता है। इस पाप से कोई मुक्ति नहीं है। मैं ऐसा घोर पाप अनर्थ नहीं करना चाहता हूँ। उधर स्वर्गलोक में महाराज के सभी पूर्वज इस घटनाक्रम को देखते हैं और वे अपने पुत्र के ऐसे व्यवहार से अत्यंत दुखी हो जाते हैं। यदि महाराज को पुत्र नहीं होगा तो कुल का विनाश हो जाएगा। इसी भय से सभी पूर्वज दुखी हो जाते हैं। फिर एक दिन सभी पूर्वज महाराज के सपने में आकर उन्हें दर्शन देते हैं और कहते हैं, हमारे राजवंश को एक राजा की ज़रूरत है और तुम दूसरा विवाह क्यों नहीं करना चाहते हो। पूर्वज के बहुत समझाने के बाद भी महाराज दूसरा विवाह करने के लिए तैयार नहीं होते हैं।
फिर सभी पितृगण दुखी होकर यमराज के पास जाते हैं और उनसे विनती करते हुए कहते हैं, हे धर्मराज, कृपया आप हमारे कुल की रक्षा कीजिए। हमारे पुत्र को कोई संतान नहीं है और संतान के बिना हमारा पूरा कुल नष्ट हो जाएगा। कृपया आप हमारे पुत्र को दूसरा विवाह करने के लिए आज्ञा दें। फिर सभी पूर्वज की बात सुनकर यमराज एक दिन पृथ्वी लोक पर आते हैं और एक साधु का रूप धारण करके महाराज धर्मराज के दरबार में प्रवेश करते हैं। उन साधु को देखकर महाराज धर्मराज अत्यंत प्रसन्न होते हुए उनका आदर सत्कार करते हैं। फिर पूछते हैं, हे महात्मा, आप कौन हैं? आप किस योजना से हमारे राज्य में पधारे हैं और मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आपके मुखमंडल का तेज देखकर यह प्रतीत होता है कि आप अवश्य ही कोई बड़े तपस्वी साधु हैं। तब वह साधु उस राजा से कहते हैं, हे पुत्र, मैं साक्षात यमराज हूँ। तुम्हारे पूर्वज के द्वारा प्रार्थना करने पर ही मैं स्वयं तुमसे मिलने आया हूँ। वह साधु महाराज से कहते हैं, हे वत्स, तुमने अपने पूर्वज को निराश कर दिया है, जिससे तुम्हारा सारा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। पुत्र के बिना तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। तुम्हें कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिलेगी। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति के लिए पुत्र को जन्म देना अवश्य होता है, अर्थात एक मनुष्य की जिंदगी में एक पुत्र का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसे मोक्ष उसका बेटा ही दिला सकता है। फिर महाराज यमराज से कहते हैं, मैं विवश हूँ, मैं दूसरा विवाह करके पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता हूँ। इससे अच्छा है कि मैं पुत्रहीन होकर जीवन व्यतीत कर लूँ अपना। फिर यमराज कहते हैं, हे पुत्र, तुम्हारे इस न्यायप्रिय आचरण से और अपनी प्रति के निष्ठा को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। किंतु हे पुत्र, एक मनुष्य दूसरा विवाह अवश्य कर सकता है, इसमें उसे कोई पाप नहीं लगता है। यदि किसी पुरुष की पत्नी उससे दूसरे विवाह के लिए सहमति देती है तो वह पुरुष दूसरा विवाह निश्चित ही रूप से कर सकता है, इसमें उसे कोई पाप नहीं लगता है। शास्त्र कहता है कि एक पत्नी से पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और उसकी पत्नी उसे दूसरा विवाह करने के लिए अनुमति देती है तो उसे दूसरा विवाह अवश्य करना चाहिए, निसंकोच होकर करना चाहिए। साक्षात यमराज के द्वारा ऐसे वचन सुनकर महाराज अति प्रसन्न हो जाते हैं और यमराज को धन्यवाद देते हैं। और महाराज धर्मराज अपनी पत्नी सुकन्या के पास जाते हैं और उनसे दूसरा विवाह करने की अनुमति मांगते हैं। तो महारानी सुकन्या भी दूसरा विवाह करने के लिए महाराज को अनुमति दे देती हैं। तब महाराज दूसरी स्त्री से विवाह कर लेते हैं, जिससे उन्हें एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। और उधर स्वर्गलोक में सभी पूर्वज आनंदित होकर यमराज को बार बार धन्यवाद करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने देखा ना कि किस अवस्था में एक पुरुष दूसरी स्त्री से संबंध बना सकता है, अर्थात उसे संबंध बनाने में कोई पाप नहीं लगता है। दोस्तों, एक पुरुष को उसकी पत्नी अगर जो उसे दूसरा विवाह करने के लिए अनुमति देती है तो उसे कभी भी पाप नहीं लगता। शास्त्र भी इसको मंजूरी करता है। दोस्तों, अब हम वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। अगर आप लोग को वीडियो जरा सी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे कल एक और नेक्स्ट वीडियो में नए जानकारी के साथ, नए ज्ञानवर्धक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।